नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मारिया घर छोड़कर चली जाती है। अर्शद काफ़ी उदास होता है। मारिया को मैं तो समझदार लड़की समझता था। अर्शद को उसकी माँ कहती है, अर्शद मुझे मारिया की बहुत कमी महसूस हो रही है घर में। अगर मारिया टेंशन में रहेगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अर्शद कहते हैं, अम्मी मारिया को मैंने घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई है, मैं उसे मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। अर्शद की माँ अर्शद को कहती है, अर्शद मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और पूरी गाड़ी को खींचने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। साथ निभाने के लिए किसी एक को झुकना पड़ता है और वक्त का तकाजा भी यही है कि तुम जाओ और मारिया को मना कर लाओ। अर्शद काफ़ी अपसेट था। जो शक का बीज अंबर को लेकर मारिया के दिल में पैदा हो गया है, उसे कैसे निकालूं? मुश्किल वक्त में मैं अंबर का साथ भी नहीं छोड़ सकता। इधर मारिया को उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने अपने घर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहीं रहकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। अर्शद मेरी नज़र में ऐसा लड़का नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, वो बहुत समझदार है। अंबर उसकी कज़न है, तुम्हें उसको लेकर कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही? मारिया कहती है, अम्मी गलतफहमी ही तो नहीं हो रही, अर्शद ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जो अटेंशन मुझे चाहिए थी वो अटेंशन अब अर्शद की अंबर के लिए है। अम्मी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर किसी दूसरी औरत का साया नहीं। मारिया की माँ कहती है, देख लो बेटा तुम जिस हाल में हो तुम्हें बहुत केयर की ज़रूरत है, तुम्हारे होने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अरीबा कहती है, अम्मी मुझे भी मारिया का इस तरह रूठ कर आना अच्छा नहीं लग रहा, आप कहें तो मैं अर्शद भाई से बात करूं? रेहान कहता है, और मुझे लगता है कि अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। मारिया कहती है, आप लोगों में से किसी को भी अर्शद से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे वजूद का मामला है और मैं अपने वजूद की नफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बेबी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, मेरे रास्ते की आखिरी दीवार कमज़ोर हो गई है, अब मुझे इसे आखिरी धक्का लगाना है। ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मारिया इतनी आसानी से चली जाएगी। बेवकूफ़ लड़की मेरी बातों में आ गई। बेबी दिल ही दिल में कहती है, मारिया मैडम तुमने बेबी से पंगा लिया था, महंगा तो पड़ेगा। बेबी का जहर सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और तुम इस जहर का शिकार आसानी से बन गई हो। मैंने तो अंबर और अर्शद की शादी नहीं होने दी, जो बरसों तक एक दूसरे के प्यार का दम भरते थे, तुम तो चीज़ ही क्या हो। बेबी दिल ही दिल में कहते, बेबी अभी जश्न मनाने का टाइम नहीं आया, अभी तेरा बहुत काम बाकी है। बेबी मारिया को कॉल करती है, तुम क्या इस घर से गई? अर्शद ने तो हद ही कर दी, अंबर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया है। अब तो अंबर अर्शद के साथ घर तक आ गई है। मुझे नहीं लगता कि अर्शद को तुम्हारी परवाह होगी, और मैंने तो सुना है कि अब अर्शद ने अंबर को ऑफिस में अलग रूम देने की बजाय अपने ऑफिस में ही बिठा लिया है। तुम खुद सोचो वहाँ क्या कुछ नहीं होगा। भाई अर्शद अंबर को बहुत चाहता था, अब तो दोनों को खुली छूट मिल गई है। अर्शद अंबर को घर छोड़ने भी खुद जाता है, घर आकर भी उसे सुकून नहीं, अंबर से ही बातें करता रहता है। मैं तो खुद हैरान हूँ, जो कल तक तुम्हारे आगे पीछे फिरता था आज अंबर के पीछे फिर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के दरमियान तुम्हारी कोई दाल गलेगी। मारिया बहुत परेशान होती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था अर्शद कि तुम मेरे साथ गैरों जैसा सलूक करोगे, क्यों मुझे इतनी अपनायत दी। मुझे तो लगा था कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिला है। मारिया की आंखों में आंसू थे। मारिया की माँ मारिया को देखती है, मारिया तुम रो रही हो? मारिया कहती है, अम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पहले मुझे फहाद ने छोड़ा और अब अर्शद मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मारिया की अम्मी कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मारिया कहती है, अम्मी मैं फ़िक्र कैसे न करूं, मेरा शौहर किसी और लड़की को पसंद करता है, जब से मैं आई हूँ उसने मुझे एक कॉल तक नहीं की। अगर उसे ज़रा भी मेरा या अपने होने वाले बच्चे का एहसास होता तो ज़रूर आता, मगर उसने तो कॉल करके भी मेरा हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं की। बेबी अंबर के पास जाती है, अंबर के ऑफिस को देखती है। अंबर कहती है, आप मेरे पास कैसे आई? बेबी कहती है, क्यों भाई, मैं नहीं आ सकती, आखिर ये मेरे भाई का ऑफिस है और तुम भी मेरे लिए कोई गैर थोड़ी हो, आखिर हम कज़न हैं।
मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि तुम यहाँ आ गई हो, वरना किसी दूसरे के ऑफिस में काम करना कोई आसान काम नहीं। वैसे अर्शद तुम्हें भूल नहीं पाया। जानती हो कि मारिया घर छोड़कर चली गई है। वजह नहीं पूछोगी? अंबर कहती है मुझे ज़रूरत नहीं, ये अर्शद और उसकी बीवी का आपस का मामला है, और आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? बेबी कहती है मारिया को तुम्हारा अर्शद के ऑफिस में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस उसने इसे इशू बना लिया, मगर अर्शद भी किसी से कम थोड़ी है, अपनों परायों का खूब ख्याल रखता है। और फिर तुम्हें कैसे ऑफिस से निकाल सकता था? तुम उसकी साबका मंगेतर भी हो और लवर भी। अंबर खामोशी से सुनती रही। देखिए बेबी, मुझे माजी को कुरेलना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं अपने और अर्शद के ताल्लुक़ को भूल चुकी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ जॉब के लिए आती हूँ, और प्लीज़ आप भी मुझे अपने घर की बातें मत बताया करें। बेबी लगे हाथों इंतज़ार के रूम में चली जाती है। इंतज़ार और नताशा अपने कामों में मसरूफ़ थे। इंतज़ार कहता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेबी कहती है भाई क्या है, तुम सब मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक जाते हो, जैसे मैं तुम्हारी चोरियाँ पकड़ने आती हूँ यहाँ। बेबी की नज़रें नताशा पर थी। नताशा भी बेबी को देखकर दिल ही दिल में कहती है, ओ खुदाया, जो इस धरती के अजाब के साथ रहते हैं उनकी हिम्मत है। नताशा बेबी को इग्नोर कर देती है। बेबी इंतज़ार को कहती है लगता है कि काफ़ी अरसे से तुम्हारा कोई ऑफिस ट्रिप मुल्क से बाहर नहीं गया। इंतज़ार कहता है भाई क्यों? बेबी कहती है भाई मैं भी तो जा सकती हूँ, आखिर मैं भी तो देखूँ ट्रिप में कितने मज़े होते हैं। इंतज़ार कहता है बेबी तुम जाओ, काम का टाइम है। बेबी कहती है अच्छा मैं जाती हूँ, मैं भी कोई फारिग नहीं हूँ। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि बेबी आई है कोई उससे चाय पानी ही पूछ ले। बेबी वापस चली जाती है। इंतज़ार लंबी सांस लेता है और नताशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शुक्र है खुदा का, आज ऑफिस में कोई हंगामा नहीं हुआ। अर्शद बहुत परेशान था। खाली कमरा मारिया के बगैर खाने को आ रहा था। अर्शद मारिया को कॉल करते करते रुक जाता है, क्योंकि उसी वक्त फहद अर्शद को किसी मीटिंग के बारे में बताता है। दूसरी तरफ रेहान कहता है अम्मी ऐसा कब तक चलेगा, आखिर बड़ों को ही इस मसले को देखना है। मारिया को रिश्तों का नहीं पता, ये बड़े नाजुक होते हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रेहान को उसकी माँ कहती है तुम सही कह रही हो रेहान, हमें अर्शद से बात करनी होगी। वो मारिया की तरफ से इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मारिया की फ़िक्र ना सही, उसे कम से कम अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र तो करनी चाहिए थी। बेबी अर्शद को दिखावे के लिए मारिया के पास जाती है और भड़का कर आ जाती है और अर्शद को बताती है अर्शद आज मैं मारिया को लेने गई थी, मगर उसने आने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा है कि पहले अंबर को ऑफिस से निकाले। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मेरी एक नहीं सुनी उसने। ड्रामा अदावत में इतना ही।